बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। कल के लेक्चर्स में हमने डैम्स ऑफ पाकिस्तान को डिटेल में पढ़ा था। पीपीएससी ने या एफपीएससी में कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए थे, कौन कौन सी अहम मालूमात थी, उनके हवाले से हमने सारा कुछ पढ़ा। और ये कि पास्ट पेपर्स में जो जो एमसीक्यूज़ आए हुए थे उनको हमने डिटेल में देखा। आज हम जो है पाकिस्तान के बंदरगाहें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो तमाम जो पोर्ट्स हैं वो किस सूबे में वाक़ हैं और उन वहाँ पर वो एक्चुअल में उनका मेन काम क्या है वो सारा हम देखेंगे। सबसे पहले देखें सिंध का इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तान की 3 बड़ी पोर्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं। सबसे पहले लाइन देखें, लिखी हुई है कराची पहले पाकिस्तान का कैपिटल था, बाद में अयूब खान ने 1960 में इसे शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद में। यहाँ पर ये लाइन लिखने का क्या मकसद है? अभी पोर्ट्स में तो हमने ये क्यों पढ़ा है, क्यों लिखा है? ये कराची शहर की वजह से लिखा है क्योंकि कराची शहर में एक कराची पोर्ट है, ये आप आगे देख रहे होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा कराची शहर के बारे में भी हमने देख लिया। पीपीएससी में यहाँ पे आया हुआ है, पूछा हुआ है कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था और इस्लामाबाद किस सन में हमारा जो है न्यू कैपिटल बना था। तो जो पहले हमारा पाकिस्तान का कैपिटल था वो था कराची और अयूब खान ने, फिर सदर अयूब खान ने बाद में फिर इसे शिफ्ट किया था इस्लामाबाद में 1960 में। एक्चुअल में कराची जो था उस टाइम पे वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और वो इंडिया के करीब था। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि हमारा जो कैपिटल है, कह लें दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, वो किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए, एक तो जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो, दूसरा जो पाकिस्तान के दरमियान में हो, जो ज़्यादा सिक्योर इलाका हो, वहाँ पर हम बनाए। इसलिए फिर इसे 1960 में इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया। इस्लामाबाद को एक्चुअल में एक कह लें उस टाइम पे पूरी तरह से नया शहर बनाया गया था। ठीक है, एक न्यू शहर बनाया गया एक मुकम्मल मंसूबे के तहत पर, फिर वहाँ पर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है उसको डिक्लेयर किया गया था। अब देखते हैं सबसे पहले जो हमारी पोर्ट है सिंध में कराची शहर में है वो कौन सी है? कराची पोर्ट। उसका नाम ही कराची पोर्ट है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बिज़ीएस्ट पोर्ट भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तजारत जो है वो पाकिस्तान की यहाँ से होती है और हम हर साल जो है वे यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं इस पोर्ट से। ठीक है, और ये नेचुरल हार्बर पोर्ट है। नेचुरल हार्बर पोर्ट मतलब होता है कुदरती पोर्ट, कुदरती बंदरगाह है ये। ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है, ये कुदरती है हमारी और ये कराची में मौजूद है। यहाँ से पेपर में पीपीएससी पता है क्वेश्चन कैसे उठाता है? वो पूछता है विच वन इज़ द लार्जेस्ट एंड नेचुरल हार्बर ऑफ पाकिस्तान। वो ये पूछता है पीपीएससी जो है एमसीक्यूज़ पेपर में, इस हिसाब से पूछता है लार्जेस्ट एंड नेचुरल हार्बर ऑफ पाकिस्तान। तो उसका आंसर क्या है? सही ऑप्शन में होगा कराची पोर्ट। दूसरी देखें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सी है हमारी? बिन कासम पोर्ट। बिन कासम पोर्ट ये पिपरी में मौजूद है। पिपरी जो है वो मलीर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्चुअल में मलीर है, उसमें वहाँ पर मौजूद इलाका है पिपरी। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी ये है लोकेशन, ये बिन कासम पोर्ट की। और ये इसका जो पुराना नाम था वो था पिपरी पोर्ट। ये पेपर में आया है, पीपीएससी में उन्होंने पूछा है कि बिन कासम जो हमारी पोर्ट है उसका पुराना नाम क्या था? पिपरी पोर्ट। और ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट भी है पाकिस्तान की, दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट है। पहली सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली कराची की। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली बिन कासम पोर्ट जो है हमारी, ये सबसे बड़ी है। इसको डेल कर देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये सिचुएटेड है कराची में फिटी क्रीक के पास। यहाँ पर देखें सिचुएटेड इन कराची फिटी क्रीक में, और ये इंडस डेल्टा रीजन के पास है। इंडस डेल्टा रीजन कौन सा है? ये मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या चीज़ होती है, जब शुरू में हमने पहले लेक्चर्स में देखा था ना, वो वाला माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, और साथ में फिर हमने बाद में पढ़ा था रिवर एंड ब्राजेस ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस रिवर को हमने डिटेल में देखा था और बाकी भी। तब मैंने आपको बताया था कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा एक्चुअल में क्या होता है कि जब एक दरिया एक ख़ास मुकाम पर पहुँचे और फिर वहाँ से मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाए, तो इंडस डेल्टा मतलब दरियाए सिंध जिस मुकाम पर जाकर मुख्तलिफ शाखों में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस डेल्टा। तो ये इंडस डेल्टा पर ये वाली पोर्ट मौजूद है। ठीक है, बिन कासम पोर्ट ये इंडस डेल्टा पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें कैटी बंदर पोर्ट। कैटी बंदर पोर्ट जो है बेसिकली ये भी सिंध में ही है और ये तजारत के लिए नहीं है।
ज़्यादातर जितनी भी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की या दुनिया की जितनी भी होती हैं वो तिजारत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, समंदरी तिजारत के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेने के लिए या वहाँ पर किसी दूसरे मुल्क में पहुँचाने के लिए, ख़रीद और फरोख्त के लिए यूज़ होती है। लेकिन जो कैटी बंदर पोर्ट है ना, ये तिजारत के लिए नहीं है, ये फ़िश हार्बर है। फ़िश हार्बर का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मछलियों की वो कह लें कि मछेरे जो होते हैं ना उनके पेशे के हिसाब से है ये। मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ मछेरों का काम होता है, वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं और तिजारत के हवाले से यहाँ पर कोई काम नहीं होता, यहाँ पर कोई बड़ी जो है वो कश्तियाँ मौजूद नहीं हैं। और ये पेपर में आया है कि कैटी बंदर पोर्ट जो है वो किस हवाले से है, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होती है, तो ये फ़िश हार्बर इसलिए लिखा गया है, फ़िश हार्बर उसने ऑप्शन दिया हुआ था पेपर में PPSC में। नेक्स्ट देखते हैं बलूचिस्तान की पोर्ट्स जो हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं और इम्पोर्टेंट कौन सी हैं। पहली देखें गडानी पोर्ट, गडानी पोर्ट इसको पढ़ते हैं। ये जो है दुनिया की तीसरी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट है। शिप ब्रेकिंग पोर्ट मतलब जहाज़ तोड़ने वाली। ये तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, ना ही शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, नथिंग। ये सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल होती है, जो जहाज़ होते हैं ना, शिप्स होती हैं, समंदरी जहाज़ जो होते हैं, उनको तोड़ने के लिए, जो कि ख़राब हो चुके हों और उनको दोबारा से तोड़ कर फिर जो नया माल बनाया जाता है उस हिसाब से। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग पोर्ट है। ये PPSC में भी और FPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी पहली जो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में। ये ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश में है। फर्स्ट लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में है। थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट कौन सी है, वो पाकिस्तान में, और उसका नाम क्या है, गडानी पोर्ट, ठीक है, गडानी पोर्ट। सेकंड लार्जेस्ट भी आपको बता दूंगी, ये जब वर्ल्ड जियोग्राफी में आएंगे ना हम, तो अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान की पढ़ रहे हैं पोर्ट्स के बारे में। जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी वाले लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर वहाँ पर हम दुनिया में मौजूद बंदरगाह हैं उन सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे, डैम, दरिया, बंदरगाह है, ईच एंड एवरीथिंग, उसको भी हम देखेंगे। दूसरी देखें बलूचिस्तान में दूसरी जो अहम पोर्ट है वो कौन सी है, और मारा पोर्ट, और मारा पोर्ट। ये फ़िश हार्बर पोर्ट है, सेम वैसी ही है गडानी पोर्ट की तरह से, ये भी सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जिनाल लेवल बेस इज़ इन हेयर, जिनाल लेवल बेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मारा पोर्ट पर, और ये आर्मी पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। एक तो फ़िश हार्बर पोर्ट है, दूसरा से मतलब फ़िश हार्बर पोर्ट ये थोड़ा बहुत ये ज़्यादा काम जो है गडानी पोर्ट वाला भी होता है, दूसरा ये आर्मी के पास भी है। और जिनाल लेवल बेस मतलब जहाज़ों वगैरह के लिए और आबदोज़ वगैरह के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। आप जो भी है ना हमारे पाकिस्तान की ज़्यादातर जितनी भी आबदोज़ वगैरह है ये और मारा पोर्ट पर ही मौजूद है। नेक्स्ट देखें पसनी पोर्ट, ये भी फ़िश हार्बर पोर्ट है। यहाँ से उसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि पसनी पोर्ट जो है वो उसका जो है मेन काम क्या है, तो ये सिर्फ ऑप्शन में आपके पास फ़िश हार्बर पोर्ट था तो उसको टिक करना है, और ज़्यादा इससे पसनी पोर्ट से उसने कुछ नहीं पूछा। हाँ, एक ये पूछता है कि ये पोर्ट किस जगह पर, किस सूबे में वाक़ है, तो ये बलूचिस्तान का हिस्सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें ग्वादर पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PPSC बड़े क्वेश्चन उठाता है। एक तो ये कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी ग्वादर पोर्ट, अभी आपको पता है ये चाइना के अंडर है, सी पैक के हवाले से यहाँ पर काम हो रहा है, चाइना इसको कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर कंप्लीशन इट विल बिकम फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या होगा, जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट बन जाएगी। पहले सबसे बड़ी पोर्ट कौन सी है, ये हम ऊपर देख के आए हैं, कराची पोर्ट, ठीक है। सबसे बड़ी अब तक की जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, वो है कराची पोर्ट। लेकिन जब ग्वादर पोर्ट पर काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट बन जाएगी। और ये जो है फिर ये अभी के लिए यहाँ पर काम हो रहा है ना, चाइना कर रहा है, तो इसको 40 साल के लिए जो है चाइना को दिया गया है कि यहाँ पर चाइना जो है अपनी तिजारत कर सकता है, इस पर काम कर सकता है। हैंडिड ओवर मतलब अभी तक के लिए जो 40 साल के लिए यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर चाइना का कब्ज़ा है, ठीक है। और ये वर्क स्टार्ट इन 2014 एंड विल एंड इन 2030। ये चाइना ने यहाँ पर आकर इस ग्वादर पे 2014 में काम करना शुरू किया था, सी पैक का मंसूबा जो आपको पता है, और फिर 2030 तक यह मुकम्मल होगा, अभी 5 साल रहते हैं। इसको हमने ख़रीदा कहाँ से था, अच्छा ये जो है पेपर में आया, इसको तो मैंने खुद जो है ना देखा था, मतलब जरा मेरा एसएन कैट का पेपर था तो उसमें ये आया था क्वेश्चन, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद किया हुआ था तो मैंने सही कर दिया। उन्होंने हमसे पूछा था कि ग्वादर पोर्ट बेसिकली ख़रीदी किस मुल्क से गई है,
तो ये अमान से हमने ख़रीदा है, अमान से 1958 में। इसकी एग्जैक्ट डेट अगर पेपर में पूछी जाए, अब तक तो वैसे 1958 यही पूछता है ऑप्शन में कि हमने ओमान से ये पोर्ट कब ख़रीदी, 1956, 1957 या 1958 या 1959। तो एग्जैक्ट इसका है 1958 में। अगर वो कभी मुस्तकबिल में एग्जैक्ट डेट आपसे पूछता है तो इसकी सही वाली वो है 8 सितंबर 1958। 8 सितंबर 1958 में हमने इसे ओमान से ख़रीदा था। ओके और उस टाइम जब ये हमने पोर्ट ख़रीदी है तो मलक फ़िरोज़ ख़ान जो थे ना, नून, मलक फ़िरोज़ ख़ान नून, वो हमारे वज़ीर आज़म थे। ठीक है, जब हमने अमान से ये ख़रीदी है। और अमान के पास ये 174 साल तक रही है। ये भी PPSC ने पूछा है कि ग्वादर पोर्ट का जो चार्ज है ये कितना अर्सा अमान के पास रहा है, 174 साल। और ये अरेबियन सी में मौजूद है, सिचुएटेड ऑन अरेबियन सी पे मौजूद है। अच्छा, जब हमने ये ख़रीदी थी ना 1958 में, तो ये फंक्शनल जो थी, पाकिस्तान ने इस पर जो काम किया था, मतलब शुरुआत यहाँ पर कर दी थी, अपने पैर जमा लिए थे, वो थे 8 दिसंबर 1958 में। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान ने इसको फंक्शन कब किया था, 8 दिसंबर 1958 में। लेकिन ओवरऑल पूरी तरह से तैयार करके इसको कब खोला गया है, 2002 में। ठीक है, 2002 में ये ओपन इन 2002। और ये इसका मेन काम क्या है, ये पेपर में आया है, मेनली फॉर ट्रेड एंड फिशिंग। यहाँ पर एक तो मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा इस तजारत के लिए। ठीक है, तजारत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और कहा जाता है कि जब ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये डर का देते हैं। ये जहाँ तक था। अगला देखते हैं जीवानी पोर्ट। जीवानी पोर्ट भी, ये भी जो है बलूचिस्तान में है। ये आपने याद रखनी है कौन सी पोर्ट किस सूबे में मौजूद है। मेन जो है हमारा सिंध और बलूचिस्तान ही है, ज़्यादा पोर्ट्स यहीं पर हैं। जीवानी पोर्ट जो है ये भी फ़िश हार्बर पोर्ट है, सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तजारत का काम यहाँ से कम ही होता है। और ये जो है जीवानी पोर्ट जो है वो 110 किलोमीटर के फासले पर अगर जाएँ तो ईरान की चाबहार पोर्ट जो है ना वो यहाँ पर आ जाती है। मतलब पाकिस्तान की जीवानी पोर्ट और ईरान की चाबहार पोर्ट में कितना फ़ासला है, 110 किलोमीटर का। ये तकरीबन उतना ही बनता है जितना हासिलपुर से बहावलपुर का फ़ासला है, उतना ही बन जाता है। और आपको पता है ईरान की चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से चाइना जो है वो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह पर काम कर रहा है, तो इसी तरह से इंडिया जो है वो ईरान की चाबहार को हासिल करने में कामयाब हो गया। अभी उसने लिया है उसका चार्ज और वो वहाँ पर अपना काम शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये इस वाले से भी करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आता है कि ईरान की चाबहार पोर्ट जो अभी किसके अंडर है, तो ये इंडिया के अंडर है। इसको हम पढ़ेंगे जब करंट अफेयर वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ना सब्जेक्ट और वर्ल्ड जियोग्राफी का, तो उसमें हम सारा देखेंगे डिटेल में। हर शहर, हर मुल्क को पढ़ेंगे, हर मुल्क की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ब्राजिज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, पोर्ट्स हैं, डैम्स हैं, ये सारा कुछ हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ना हम सिर्फ पाकिस्तान जियोग्राफी वाले पार्ट को ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हमारा जो है वो पोर्ट्स वाला लेक्चर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थी हमारी और यहीं से PPSC और FPSC ने ना क्वेश्चंस उठाए हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ज़्यादातर वो कराची पोर्ट या बिन कासम पोर्ट से पूछता है। इसके अलावा जो है वो ग्वादर पोर्ट का पूछता है, ये कब हमने ख़रीदी, कहाँ से ख़रीदी और ये कब फंक्शनल कब हुई है। और ये CPEC के हवाले से, चाइना के हवाले हमने कितने सालों के लिए की है, 40 साल के लिए। यहाँ से ये 3 पोर्ट से वो ज़्यादातर MCQs उठाता है। नेक्स्ट देख लें, आज ये छोटा सा ये हमारा लेक्चर है आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान का, इसको भी साथ में हम देख लेते हैं। आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये पहला देखें, अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड ये पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ख़बरों में भी बड़ा रहता है। और कभी कभी तो इसे कहा जाता है कि अस्तोला आइलैंड जो है वो दजाल का है, घर है, इसके नीचे दजाल मौजूद है, फ़लाँ और पता नहीं क्या। ये वैसे यहाँ से PPSC MCQs उठाता है। ये बलूचिस्तान में पसनी पोर्ट से नीचे की तरफ है, थोड़ा सा पसनी पोर्ट से ना नीचे की जानब आप सफ़र तय करके आएँ 2 किलोमीटर का, तो ये वहाँ पर अस्तोला आइलैंड मौजूद है। ये बिगेस्ट और लार्जेस्ट आइलैंड है पाकिस्तान का, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछा है उसने अस्तोला आइलैंड के बारे में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अस्तोला आइलैंड है। और ये ओशनिक आइलैंड है। ओशनिक आइलैंड का मतलब क्या है, समंदर में मौजूद है। क्या है ना कि आइलैंड्स की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स, ठीक है, कुछ होते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, ठीक है, और कुछ ओशनिक एंड। तो ये इसकी जो टाइप है, अस्तोला आइलैंड की जो टाइप है, ये कौन सी है, ओशनिक आइलैंड की है इसकी टाइप, ये याद रखिएगा,
सॉरी ये ओके। नेक्स्ट देखें, दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट आइलैंड है दूसरा, वो है मनोरा आइलैंड। मनोरा आइलैंड ये कराची से नीचे है, जिसे अब पेनिनसुला बना दिया गया है। पेनिनसुला किसे कहते हैं, ये आपको मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लेक्चर करेंगे ना, तो पेनिनसुलास जो हैं वो सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ये बड़ा लंबा लेक्चर होगा उसका, तकरीबन कम से कम भी 1 घंटे का वो लेक्चर बनेगा, तो हम उसमें बताऊँगी मैं आपको पेनिनसुला क्या होता है। अभी आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, टाइम बहुत लग जाएगा बेसिकली। तो ये जो है, इसे पहले ये आइलैंड था, लेकिन अब जो है इसे पेनिनसुला बना दिया गया है, और ये सिंध में है। और अपनी किस वजह से ये मशहूर है, पॉपुलेशन, टर्टल पॉपुलेशन की वजह से। टर्टल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो टर्टल्स पाए जाते हैं, इनकी कह लें कि तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा देखें, बंडल आइलैंड। अच्छा, कुछ जगहों पर इसको ना बंडल आइलैंड लिखा गया है, BUNDLE, जो आप देख रहे हैं मैंने हाई लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ जगहों पर इसे बुंदल आइलैंड भी कहा जाता है। बुंदल, ये मैंने ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, ये है BUNDA, सॉरी ये D है, DAL, बुंदल। कुछ जगहों पर इसको बुंदल लिखा है, कुछ जगहों पर बंडल लिखा है। ये PPSC में जो क्या लिखता है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसको बंडल और बुंदल दोनों कहते हैं। ये भी सिंध में ही है, कराची से थोड़ा नीचे की जानब है, और ये अरेबियन सी में है। ये उसने पूछा है कि ये जो है ये वाला कैस्पियन सी में है, पैसिफिक या फिर अरेबियन सी में है, उस हिसाब से ऑप्शन देता है। तो ये अरेबियन सी का पार्ट है, बंडल आइलैंड जो है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, बाबा भिट आइलैंड, इसको कहते हैं बाबा भिट आइलैंड। ये भी कराची में है। यहाँ से और कोई MCQs नहीं बाबा भिट आइलैंड से पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो है ना कराची के मेन जो बड़े मशहूर जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये 3 हैं, मनोरा आइलैंड, बंदल आइलैंड और बाबा हिट। ये तीनों कराची में है। ये ऊपर वाला जो है अस्तौला आइलैंड, ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। तीसरा, इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देख लें कि आइलैंड्स के हवाले से पाकिस्तान में टोटल 12 आइलैंड्स हैं। ओके, ये आया हुआ है PPSC में कि जी पाकिस्तान के टोटल कितने आइलैंड्स हैं, 12 आइलैंड है। और दूसरा जो मेन क्वेश्चन वो उठाता है ज़्यादातर, वो आइलैंड्स के हवाले से वो अस्तौला आइलैंड से उठाता है, ठीक है। और ये देखें, ये जो 12 आइलैंड है पाकिस्तान में, वो कहाँ कहाँ पर है, 3 है बलूचिस्तान में, बाकी के 9 जो हैं वो सिंध में हैं। जो सिंध के थे कराची में, यानी कि वो 3 हमने देख लिए हैं, ये वाले, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से कभी इसने पूछा, और बलूचिस्तान का एक ही इम्पोर्टेंट है, अस्तौला आइलैंड। यहाँ से ही हमेशा PPSC जो है ना MCQs उठाता है, इससे ज़्यादा नहीं उठाता, तो इसलिए हमने और नहीं देखे। जो हमें ज़रूरत थी, जिनको हमें पढ़ना था, और उसी को हम करेंगे। ज़्यादा हम डिटेल में जाने लगे ना तो फिर तो अजाफी इन्फॉर्मेशन याद करके हमने क्या करनी है, जब पूछा ही नहीं है PPSC में। अपने दिमाग पे आपने क्या करना है कि ज़्यादा बोझ नहीं डालना, जो मेन चीज़ें हैं ना हम उन्हीं को देखेंगे। वर्ल्ड, अच्छा नीचे देखें, ये एक लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज़ ग्रीनलैंड, ये पूछा है उसने, ठीक है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी में आना था, लेकिन साथ में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में मैंने इसको ऐड किया है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अस्तौला आइलैंड, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ये कितना बड़ा है, ये है 2,166,086 स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखा हुआ है 2,166,086 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना बड़ा है। जबकि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है न्यू गिनिया। न्यू गिनिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन न्यू गिनिया भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू गिनिया, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, ये दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे आइलैंड है। और ये कितना बड़ा है, ये है 821,400 स्क्वायर किलोमीटर, 821,400 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना बड़ा है, ठीक है। ये याद रखनी है आप लोगों ने। ये हो गया। नेक्स्ट देख लें, ये आइलैंड्स का हमारा जो है पाकिस्तान के आइलैंड से जो इतना PPSC पूछता है ना, उतना हमने कर लिया है, इससे ज़्यादा हमने करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिया। ऊपर हमने जो पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा था, ये आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान हो गया। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये आखिरी है बीचेज़ ऑफ पाकिस्तान। बीचेज़ ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसने कभी नहीं पूछा कि ये कहाँ पर है, उसकी क्या लेंथ है और कहाँ कहाँ से है। सिर्फ एक चीज़ वो पूछता है कि ऑप्शन दे देता है, वो पूछ लेता है कि ये फ़लाँ बीच है और ये पाकिस्तान में है या नहीं, या फिर ये पूछता है कि ये पाकिस्तान के बीचेज़, पाकिस्तान का इनमें से कौन सा बीच है, वो कोई ऑप्शन दे देता है। तो देख लें पाकिस्तान के ख़ास बीचेज़ कौन कौन से हैं। नथिया गली बीच है, क्लिफ्टन बीच है, साहिल जो होते हैं, हॉक्स बे बीच है,
फ्रेंच बीच है, रशियन बीच है, डेविल्स पॉइंट बीच है, पैराडाइज पॉइंट बीच है और एक है टर्टल बीच। इनमें से जो ज़्यादा वो पूछता है क्लिफ्टन का और हॉक्स बे का। ये दोनों कराची में मौजूद हैं। वो सिर्फ यही पूछता है कि विच वन ऑफ दिस इज़ द बीच ऑफ पाकिस्तान। तो क्लिफ्टन बीच या फिर और साथ में बाकी सबका बीच का ऑप्शन दे देगा। तो जो सही है इनमें से जो भी आए वो उस पर आपने टिक कर देना है। इसमें से उसने अब तक कितना ही पूछा है पीपीएससी में ना, और एफपीएससी में अब तक बीचेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया, इसलिए सिर्फ इनके नेम ही लिखे हैं। अगर कभी हम पास पेपर भी जब सॉल्व करेंगे उनमें से देख लेंगे, अगर कोई आया हुआ तो फिर हम उसको डिटेल में देख लेंगे। आज का हमारा सिर्फ इतना ही था लेक्चर। पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान मेरा मेन टॉपिक था, उसके साथ हमने आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान को देखा है और साथ में बीचेस ऑफ पाकिस्तान के नेम्स देख लिए हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये यहाँ पर पीडीएफ ख़त्म नहीं हो गई है पाकिस्तान जियोग्राफ़ी की, अभी बहुत पढ़ी हैं, ये बहुत लंबे हैं। अगले लेक्चर्स जो हैं हमारे वो हम आगे देखेंगे। लेक्स इन पाकिस्तान जो कि ख़ास है और काफ़ी ज़्यादा हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। वो काफ़ी लंबा लेक्चर है इसलिए उसके साथ ऐड नहीं किया। वो कम से कम भी आधे घंटे का तो सिर्फ वही एक लेक्चर बनेगा। और साथ में हम देखेंगे मेजर डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारा भी अभी रहता है। फिर पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का एम्बलम, ड्वार्फ्स ऑफ पाकिस्तान, ये सारा अभी रहता है। ये सारा हम करेंगे। पाकिस्तान के प्रोविंसेस जो हैं चार सुबह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। और फिर जो ख़ास सिटीज़ हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और फिर आगे शेयर भी किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।